तैयार रहिए, स्टार्ट। मणिपुर में लगता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है। स्टॉप। आरक्षण विवाद के चलते 3 मई से शुरू हुई हिंसा की आग ने नए सिरे से राज्य को झुलसा दिया है। स्टॉप। राज्य के हालात इस कदर बेकाबू हो रहे हैं कि असम राइफल्स और सेना का फ्लैग मार्च भी हिंसा पर उतारू लोगों को रोक नहीं पा रहा। स्टॉप। इस माहौल के बीच बड़ा सवाल यही है कि मणिपुर में हिंसा भड़कने के तात्कालिक कारण क्या रहे। स्टॉप। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि करीब 1 माह से हो रही हिंसा को रोकने में राज्य सरकार की आखिर क्या और कैसी भूमिका रही। स्टॉप। पैरा। अलग अलग कारणों से पूर्वोत्तर बीते दशकों में रह कर सुलगता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से छिटपुट वारदातों को छोड़कर आम तौर पर शांति रहती आई है। मणिपुर में हिंसा का नया दौर राज्य के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के खिलाफ निकाली गई रैली के दौरान भड़की हिंसा के बाद शुरू हुआ। स्टॉप। मैतेई समुदाय जहां अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं राज्य की जनजाति में शामिल समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। स्टॉप। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। स्टॉप। पिछले महीने मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने को कहा तो मामला गर्मा गया। स्टॉप। तब से लेकर अब तक वहां हालात संभल रहे। स्टॉप। देश के गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों मणिपुर दौरे पर हैं। यह बात भी सही है कि राज्य में हो रही हिंसा से अकेले मणिपुर सरकार नहीं निपट सकती। स्टॉप। केंद्र को चाहिए कि वह राज्य में शांति स्थापित करे और हिंसा के डर से घर छोड़ भागे लोगों की वापसी भी सुनिश्चित करे। स्टॉप। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के कंधों पर इस समय बड़ी जिम्मेदारी है। स्टॉप। उन्हें अपने बयानों में संयम रखने की जरूरत है। हिंसा के खिलाफ कार्रवाई के दौरान निष्पक्षता से काम करना ही होगा। मुख्यमंत्री को यह भी विचार करना चाहिए कि अपने ही प्रदेश के जातीय हिंसा में मारे गए लोगों को आतंककारी अथवा उग्रवादी बताना कहाँ तक उचित है। यह समय आग बुझाने का है, न कि आग में घी डालने का। स्टॉप। पैरा। आरक्षण विवाद मणिपुर तक ही सीमित नहीं है। अनेक राज्यों में आरक्षण विवाद न्यायालयों में विचाराधीन है। केंद्र और राज्य सरकार को इस गंभीर मुद्दे का समाधान खोजने के लिए बातचीत की पहल करनी होगी। साथ ही न्यायालय में भी अपना पक्ष पुरजोर ढंग से रखना चाहिए। स्टॉप। दोनों पक्षों का विश्वास हासिल करने से ही समस्या का समाधान संभव है। स्टॉप। पैरा। सड़क हादसों के शिकार होकर गंभीर रूप से घायल होने वालों का जीवन बचाने के लिए समय का सबसे ज़्यादा महत्व है। ऐसे घायलों को त्वरित और पुख्ता इलाज हाईवे के समीप ही मिल जाए। इसी इरादे से सरकार ने ट्रॉमा सेंटर बनाए थे। स्टॉप। जिन 57 स्वास्थ्य केंद्रों को ट्रॉमा सेंटर घोषित किया गया है, वहां अव्यवस्थाओं का आलम देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इन ट्रॉमा सेंटर्स में जिंदगी बचाने के जतन ईमानदारी से
हो पाएंगे। स्टॉप। घायल की जान बचाने के लिए जरूरी गोल्डन आवर में इन केंद्रों तक पहुंच भी जाएं तो बद इंतजामी से दो चार होना पड़ता है। स्टॉप। ऐसे में घायल मरीज की मौत हो जाती है या फिर दूसरे अस्पताल में ले जाने की मजबूरी बन जाती है। स्टॉप। हैरत की बात यह है कि ट्रॉमा सेंटर्स में उपचार सुविधाएं पुख्ता किए बिना ही सामान्य अस्पतालों की इमरजेंसी पर ट्रॉमा सेंटर के बोर्ड टांगकर खाना पूर्ति कर दी गई है। स्टॉप। चिंता की बात यह है कि अधिकांश सेंटर सिर्फ एक ही नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहे हैं। स्टॉप।